आज मेरे हाथ में है चकला और बेलना, यानी रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड। और आज हम बात करेंगे रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के बारे में। वैसे तो इसको दिखाना बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ऐसे करके दिखाना, मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ कि आज हम रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड यानी चकले बेलने के बारे में, जो आपके घर के किचन में, हर किचन में होगा, हर किचन में, है ना। लेकिन इसका वास्तु से क्या इम्पैक्ट है, वास्तु से कैसे इसको जोड़ा जाता है, कैसे ये हमारे घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसको रखते हुए गलतियां कर जाते हैं। और पूरे वास्तु का तो हम लोग पैसे दे के पेमेंट करके वास्तु तो करवा लेते हैं, लेकिन ये रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड आपके घर में कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, बहुत किचन गर्मी बहुत है और किचन में जब काम खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि बस खत्म हो जाए, ये सब जल्दी करो, जल्दी से इसको समेटो, है ना, राइट। तो आज हम बात करेंगे रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के बारे में। इसको कैसे रखना है, इसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं। थैंक यू निधि, थैंक यू डार्लिंग। चलिए शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। वॉइस बिल्कुल ठीक है। सभी को जय माँ पीताम्बरा, सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। और मैं जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ, एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, आपके रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के लेकर ज्योतिषीय उपाय को लेकर के। तो जल्दी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम इसके बारे में पूरी बातें, पूरे तथ्य जान सकें। और जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहें, वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपने बर्थ चार्ट की पूर्ण बुकिंग ले सकता है, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे किचन में ये दो चीज़ें सबके किचन में मिलती हैं, सबके किचन में मिलती हैं, है ना, राइट। आपने देखा ही है। थैंक यू निधि। अब इतनी गर्मी में जब आप किचन का काम करके बाहर निकलते हो तो आपको क्या लगता है कि बस अब हम बस बाहर किचन से निकल जाएं, काम खत्म हो जाए, सबको अच्छे से पौष्टिक भरा भोजन मिल जाए, इसके बाद हम बाहर आ जाएं, राइट, यही सोचते हो। लेकिन हम कुछ गलतियां वहाँ पर कर जाते हैं। एक गलती सबसे पहली, कभी भी रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड को हमें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसको गंदा छोड़ने से साइंटिफिकली ये रीज़न कहा गया है कि हेल्थ ख़राब होती है, ये तो एक अलग वो है। लेकिन आपको पता है कि जब ये जो चकला बेलना है, इसको अगर हम गंदा छोड़ते हैं तो ये हमारी वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो कहते हैं कि अन्नपूर्णा माँ यानी बरकत किचन की धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और मैंने ऐसे कई घरों में देखा है कि चकला बेलना बहुत गंदा पड़ा होता है। वो लोग वहाँ पे ये कहते हैं, सुबह ही खाना बनाया था इसलिए हमने ऐसे ही रख दिया। अरे बाबा रे, सुबह बनाया था या कल बनाया था या शाम को बनाया था, लेकिन है तो वो गंदा ही। अब जम्स, कीड़े मकोड़े तो वहाँ पे आएंगे ही उस आटे को खाने जो उससे चिपका हुआ है, और बैक्टीरिया बढ़ेगा और आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। लेकिन वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि ये आपके वास्तु दोष को भी उत्पन्न कर रहा है, पहला। दूसरा, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से चकले को सजा करके स्टैंड में टांगा होता है, जहाँ पे वो प्लेट्स वगैरह रखते हैं। पहली बात तो इसको यानी रोलिंग बोर्ड को कभी भी टांगना नहीं चाहिए, ना दीवार पे टांगना है। आजकल बड़े बड़े अच्छे ना स्टैंड्स आ रहे हैं दीवार पे टांगने वाले रोलिंग बोर्ड के लिए। तो प्लीज़ रोलिंग बोर्ड को दीवार पे बिल्कुल भी ना टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। रोलिंग बोर्ड को नहीं टांगना चाहिए। रोलिंग पिन को तो खैर कोई टांग ही नहीं सकता। दूसरी बात, कई लोगों के घरों में देखा जाता है कि रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन को अलग अलग रखा गया होता है। ये एक ऐसा पेयर है आपके घर के किचन में, जो एक दूसरे के साथ अगर रहता है तो ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। जबकि अगर आप इन दोनों को अलग कर देते हो तो आपके किचन की एनर्जी के साथ साथ आपके घर का वास्तु भी, एनर्जी भी ये गलत कर देता है। आप लोगों ने देखा है घर में बहुत प्यार था, लेकिन धीरे धीरे हर रिलेशनशिप में एक कड़वाहट, एक खटास आती गई। उस घर की किचन में ज़रूर रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन को अलग रखा जाता है।
ये गलती आप लोग करते हो, ठीक है। तो इसको हमेशा इकट्ठे रखने की आदत डालिए। अब आप कहोगे मैम इकट्ठे कैसे रखा जाए। अब हम लोग जाते हैं किचन में, क्या कर देखा है, कई लोगों ने माइक्रोवेव के ऊपर सजाया होता है, कई लोगों ने एक आटा जिसमें सूखा आटा वो रखते हैं उसके डिब्बे के ऊपर रखा होता है, या इसके ऊपर वो डिब्बा रखा होता है। पहली बात, अगर आप पूर्वजों की, माता दादा दादी उन सब से बात करोगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि इसके ऊपर ना कुछ रखना चाहिए, ना इसके नीचे कुछ रखना चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी वैसे ही इतनी पावरफुल है। और जब आप इसके नीचे या इसके ऊपर कुछ रखते हो तो एनर्जी कट करते हो या एनर्जी दूसरी सर्कुलेट कर देते हो। तो प्लीज इसके ऊपर या इसके नीचे कुछ भी ना रखें। इसको यूज करना और यूज करने के बाद क्या क्या ध्यान रखते हैं अभी आपको सब बताऊंगी। पहला, कुछ बातों का पहले हमें विशेष ध्यान रखना है। चकला या बेलन, रोलिंग पिन या रोलिंग बोर्ड को लेते समय दिन का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। कौन से दिन इसे लेना चाहिए? सबसे अच्छा दिन इसके लिए वेडनेसडे यानी बुधवार कहा गया है, संडे कहा गया है, थर्सडे आप ले सकते हैं, फ्राइडे आप ले सकते हैं। सैटरडे और ट्यूसडे इसके लिए बिल्कुल नहीं इसको लेना चाहिए। तो ट्यूसडे यानी मंगलवार और सैटरडे मत लीजिए। आप पानी में भिगो के रखते हो और काम वाली धोती, ये तो सबसे बड़ा आपके घर में पैसा टिकता तो होगा नहीं फिर रीटा जी। ये तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। जल्दी मैसेज करिए, टिकता है? नहीं टिकता, क्योंकि आप इसको पानी में भिगो के रखते हो और काम वाली आके धोती है। किचन आपकी है ना। 2-3 चीज आइटम है, जैसे तवा, चकला, बेलना, ये 3-4 आइटम है। अगर एक गृहिणी अगर उसको धो के रख दे, और एक बार बताऊं, खाना बनाने के बाद ये तो मैंने खुद भी देखा है, और हमारे घर में जैसे कुक आती है तो वो भी ये कहती है 2 मिनट लगते हैं इसको साफ करने में। इसको साफ करने में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है अगर आप इसको ताज़ा ताज़ा साफ कर देते हो। इसको तब प्रॉब्लम आती है जब आप इसको कई घंटे ऐसे ही छोड़ देते हो। और प्लीज़ जितनी बार आपने भले 1 रोटी बनाई हो, भले ही 10 रोटी बनाई हो, उतनी बार इसको साफ करने की आदत डालिए। आप इसको साफ करना शुरू करिए। आपके घर का वास्तु में, आपके घर की, देखो हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ और वेल्थ दोनों में ही चेंज आने शुरू हो जाएंगे। भारती बिल्कुल अच्छी हूँ डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। तो अपने घर के किचन का ये जो तवा है, जो चकला है, जो बेलना है, इसको धोने की हमेशा अपने हाथ से आदत डालो। अच्छा, क्यों अपने हाथ से आदत डालो? अब आप पूछोगे मैम किचन काम वाली लगाई है, 2000 रुपये लेती है और हमें से आप कह रहे हो कि ये काम कर लो। अच्छा, ये जो हमारे हाथ हैं जिस पे भगवान ने इतनी लकीरें हमें दी, किस्मत की, भाग्य की लकीरें दी, राइट, दी ना। रेकी सिंबल्स को हम हाथों से बनाते हैं, किसी की रेकी देते हैं तो हम हाथों से देते हैं, किसी की सर्जरी करते हैं तो हम हाथों से करते हैं। सारे मुख्य काम तो हम हाथों से कर रहे हैं। पैसा आ रहा है तो हाथों से आ रहा है, खर्च रहा है तो ये जो हाथों से आप जो पूरी एनर्जी, हमारा पूरा एनर्जी का एक वो कहाँ पे आपको पता है, पूरी बॉडी का एनर्जी का जो सेंटर है वो कहाँ है? वो है हमारे हाथों में। जादू भी हाथों से होते हैं है ना। तो ये जो एनर्जी सेंटर है जिससे हम रोटी बना रहे होते हैं, कहा जाता है ना किसी के लिए रोटी बनाते समय कभी गुस्सा मत करो, कभी गाली मत दो, कभी बुरा मत बोलो, अच्छे अच्छे भाव से रोटी बनाओ। कहा जाता है ना, ये एनर्जी सेंटर जितनी अच्छी एनर्जी डालेगा उतनी पौष्टिक वो रोटी बन जाएगी, भले ही आप किसी भी उसकी खा रहे हो। हाँ, वो सीधे प्लेटफॉर्म, अभी उसके बारे में भी बताऊंगी। वो तो मेरे दिमाग में पहले से ही था, क्योंकि आजकल किचन में ये बहुत होने लगा, तो वो तो मैं बताऊंगी अभी। तो इसको धोने की आदत डालने के लिए आपने रोटी बेली, आपने पूरी बॉडी का सेंटर एनर्जी उस रोटी में डाली। अब ये चकला बेलना आपकी एनर्जी से चार्ज है ना। और आप क्या करते हो, इसको कामवाली को दे देते हो। देखो, कुक और कामवाली में फ़र्क है। पहली बात तो वो मेरे घर में ऑलवेज वही खाना बनाती है, मैं कभी कभी बनाती हूँ। दूसरी बात, काम वाली से मैं इसको नहीं धुलवाती हूँ। जो भी इसके साथ कुक करता है वो इसको खुद इसको धो के रखता है। ये उसको भी मैंने बोला हुआ है और आपको भी मैं बोल रही हूँ, और ये बात का ध्यान मैं भी रखती हूँ, क्योंकि 2 ही मिनट लगता है इसको साफ करने में, ज़्यादा टाइम तो मुझे लगा भी नहीं कभी। दूसरी बात मैं ये आपसे बोलूँगी, जो लोग इसको
रोलिंग पिन को ड्रॉर्स में डाल देते हैं और चकले को यानी रोलिंग बोर्ड को कहीं और रख देते हैं, वो सबसे गलत काम करते हैं। हमेशा रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन एक साथ होना चाहिए। दूसरी बात, रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन आप रख रहे हो, ऐसे पिन रखिए और ऐसे चकला रखा है, भारी है पत्थर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा चकला रोलिंग बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। आपका ताज कहाँ रहता है? सिर के ऊपर रहता है ना, कि यहाँ पे पहन लेते हो, यहाँ पहन लेते हो, यहाँ बाजूबंद की तरह पहन लेते हो, या कमरधनी की तरह कमर में पहन लेते हो, नहीं ना, यहाँ पे रखते हो, तो यहीं पे होना चाहिए, तो उसके सिर के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये किसी काम का नहीं और इसके बिना ये किसी काम का नहीं है। कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड के को अगर आप घर के किचन में देख लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए, तो उनके बीच में रिलेशनशिप को भी आप ठीक कर सकते हो। तो ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा। अब रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड की एक और आपकी बात कर लूँ। आपके घर में रोटी छोटी भी बन सकती है, रोटी बड़ी भी बन सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर के लोग कैसी रोटी खाना पसंद करते हैं। रोलिंग बोर्ड एक मिनिमम साइज रहता है कि एक इतना साइज रहे कि नॉर्मल रोटी उस पर बन जाती है, राइट। लेकिन अगर आपके घर में रोटी बड़ी बनती है तो इस बोर्ड जो मैक्सिमम साइज है, जो नॉर्मल साइज रहता है, वैसी मत लीजिए, फिर आप बोर्ड भी बढ़ा लीजिए। अगर आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी छोटी बनती है तो फिर आप नॉर्मल बोर्ड ना लेकर के छोटा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जब आप छोटी रोटी बना रहे हो या ज़्यादा आप बड़ी रोटी बना रहे हो तो भी आप उसको बिगाड़ रहे हो। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आपके घर में लाखों सालों से यूज़ हो रही है और एक बार किचन में आने के बाद शायद मुझे लगता है कि 10-11 साल से पहले तो कोई पत्थर का चकला बेलना फेंकता भी नहीं है ना। और एज इट इज़ रहते हैं, बहुत ही कम टूटते हैं, टूट जाए तो भी उपाय बताऊंगी, क्योंकि कईयों के घर में टूट भी जाते हैं, तो उसका भी उपाय बताऊंगी। लेकिन टूटते कम हैं, बहुत सालों तक टिकाऊ रहते हैं, तो इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। अब आपने इसको किचन में जब रोटी बनाई है तो कई लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, कई लोग सूखा आटा लगाते हैं, ऐसे ही स्टार्ट करते हो ना आप लोग रोटी। लेकिन अगर आपके घर का किचन में लकड़ी का आपका वो बोर्ड है, लकड़ी का अगर आपका बोर्ड है तो उसको वुड एलिमेंट कहा गया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सूखा आटा लगा सकते हो, ठीक है। या आप जरा सी चुटकी हल्दी डाल देते हो तो भी वो वुड वाला चकला बेलना इम्पैक्ट अच्छा डालेगा। अगर आपके घर में रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन स्टील का है या लोहे का है या स्टील का है, तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसको काम शुरू करने से पहले 1 बूंद दूध या 1 बूंद दही या चीनी, जो भी वाइट चीज़ है वो डालिए। लेकिन मैं दूध और दही का इस्तेमाल करने के लिए कहती हूँ, चीनी उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी। फिर उसके बाद टिश्यू पेपर से या कपड़े से आप उसको साफ कर सकते हो। थर्ड आपके पास जो इम्पैक्ट मिलता है वो आपको मिलता है पत्थर का। सबसे ज़्यादा चकला आपको पत्थर के मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें जम्स ज़्यादा टिकते नहीं हैं, जबकि और एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जम्स टिकते हुए देखा गया। तो जो लोग पत्थर का चकला यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप इसके ऊपर प्लीज़ तेल का इस्तेमाल ना करें कि आपने कोई भी रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल लिया और आपने सीधा डायरेक्ट शुरू कर दिया। हमेशा इसको यूज़ करने से पहले 1 चुटकी नमक अगर आप डाल के यूज़ करते हैं, फिर आप उस नमक को झाड़ दीजिए, आप उसको हटा दीजिए, लेकिन प्लीज़ 1 चुटकी नमक डाल के डालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट मिलने लगेंगे। मैं पढ़ नहीं पाई, तवा पानी क्या लिखा था, क्या चकला सीख में लजा कर धो सकते हैं, सिंक में ले जा, हाँ जी सिंक में ही धोती हूँ। ऑफ कोर्स मैं सिंक में ले जाके उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, 2 मिनट में वॉश हो जाता है ना। स्कॉच ब्राइट 1 मिनट में मारो आप स्कॉच ब्राइट। चकला उल्टा कभी भी नहीं रखना चाहिए। जिस घर में चकला उल्टा रहता है उस घर में हमेशा परेशानियाँ, उस घर का पीछा छोड़ ही नहीं सकती हैं, उस घर में हमेशा परेशानियाँ लगी रहेंगी। कभी भी चकला उल्टा नहीं करना चाहिए, इसको कभी भी उल्टा नहीं करना, इसको ऑलवेज सीधा रखना चाहिए और गैस के आसपास ही रखना चाहिए। लेकिन कोशिश करो खाना बनाते समय गैस के लेफ्ट हैंड साइड, और कुक करने के बाद इसको धोने के बाद गैस के राइट हैंड साइड चकले को रखना चाहिए।
और रोलिंग पिन अगेन इसके ऊपर साइड में नहीं, इधर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ऊपर का क्या मतलब है? मैं आपको कैसे दिखाऊं? ये आपका चकला तो ना यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर आप रोलिंग पिन रख सकते हो। ये वाला ऊपर वाला डायरेक्शन सबसे अच्छा है। अच्छा, अब दूसरी बात, कभी नहीं, आप जो तवे पर पानी के छींटे मारते हो, तवे पर तो मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप तवे के पर पानी के छींटे मारते हो ना, आपके ज़िंदगी में आप देखोगे लाइफ में ऐसे ऐसे झटके लगते होंगे लाइफ में कि आपको लगता होगा अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे काम आ गया, अच्छा ये तो नॉर्मल सी बात थी, ये कैसे हो गया। ये सारे इम्पैक्ट आते। कभी भी तवे पर छींटे पानी के नहीं मारने चाहिए, और कभी भी गर्म तवा पानी में नहीं डालना चाहिए ताकि सिर आवाज आए। जो छींटों की आवाज़ से हमेशा ज़िंदगी में टेंशनें बिना फालतू की बनी रहती है। जूठे बर्तन आप रख सकते हो डार्लिंग, जूठे बर्तन रखने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ तवा, रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड, ये 3-4 आइटम साफ कर दीजिए। चिमटा जिससे आप रोटी को फुलाते हो, ये 3-4 आइटम पानी से धो के आप रख दो। नहीं मान सकते हो पानी से धो के रख दो, लेकिन झूठे बर्तनों में प्लीज मत रखो। और झूठे बर्तनों को हमेशा पानी डाल के रखो, उसको खाली मत रखो कि आपने झूठे बर्तन रखे, कटोरी गिलास सब खाली है। रात को सोने से पहले उसको पानी से फिल कर दो, तो वो गलत इम्पैक्ट उतना नहीं डाल पाएंगे जितना डाल सकते हैं। अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, भूल जाऊंगी, और आप क्वेश्चन भी पूछते रहिए ताकि मुझे और पॉइंट्स याद आते रहे। मैं समझ नहीं पाई सुरजीत कौर, आप सही से लिखो। बेलन को चकले के ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए, चकले के ऊपर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आप सिर्फ चकले को कैसे रख सकते हैं, एक आप कॉटन का फ्रेश कपड़ा ले लो, पोना आप ले सकते हो जो किचन में हम यूज़ करते हैं। आपने चकला धोया, उसको सुखाया, गीला नहीं रखना है, और उस पर वो कपड़ा से आपको ढक देना है, और रोलिंग पिन को उसके ऊपर रख देना है। आप उसको भी ढकना चाहो तो उसको भी ढक सकते हो। ये बेस्ट पोजीशन है चकले बेलने को रखने की। कई लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ना वो सूखे, मेरे को कोई एलर्जी हो रही है आई थिंक, कई लोग क्या करते हैं उसके ऊपर ना सूखे आटे का डिब्बा या सूखे आटे के डिब्बे के ऊपर चकला ये सब रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो भी इसकी एनर्जी वीक पड़ने लगती है, इसकी एनर्जी कमज़ोर पड़ने लगती है, और ये धीरे से आपके घर के वास्तु को भी डैमेज करने लगती है। अब बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स ध्यान में आने दीजिए, और आप क्वेश्चन भी पूछते जाइए। तो रोटी के साइज का तवा लेना है, इतना फर्क होना चाहिए बस। अगर आपकी रोटी इतनी है तो तवा इतना, चकला इतना बड़ा हो। अगर आपकी रोटी इतनी है तो चकला इतना बड़ा हो। अगर आपकी रोटी इतनी है तो चकला इतना बड़ा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। रोलिंग पिन का ये वाला जो साइड है, ये भी चकले के लगभग अप्रॉक्स बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि तवा हमारा रोलिंग बोर्ड यानी चकला इतना बड़ा है और रोलिंग पिन का जो वो है वो इतना छोटा है, यानी वो लगभग सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आपका ये रोलिंग बोर्ड किसी कारणवश टूट जाता है तो क्या करें, इसका क्या उपाय है? क्योंकि इसको तो बहुत बुरा माना गया, अरे आपके घर का रोलिंग बोर्ड टूट गया, या लकड़ी का है, क्रैक पड़ गया। देखो, लकड़ी का रोलिंग बोर्ड बहुत इजीली मिलता है, सस्ता पड़ता है और बहुत इजी टू यूज़ होता है क्योंकि बहुत भारी नहीं होता है। लेकिन उसको पानी में भिगो के नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जम्स ठहर जाते हैं। लेकिन क्या करना है, आपके चकले में बहुत सालों के बाद क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये जो क्रैक्स आने शुरू हो गए ना आपके लकड़ी के चकले में, ये भी आपकी आर्थिक स्थितियों को खराब कर रहे हैं। अब आपको इसको बदलना पड़ेगा। अब बदलने का क्या रेमेडी है, बदलने की प्रोसेस क्या है, उस पर बात करेंगे। तो अपने रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड को पहले तो अपनी किचन में एक साथ रखने की आदत डालो। दोनों को दूर मत करो, नहीं तो आपको किसी से दूर होना पड़ेगा जिसको आप बहुत प्यार करते होगे।
ग्लास पर रोटी बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ग्लास को हम राहु के उसमें छोड़ते हैं और ग्लास पर बनाई गई रोटी कभी अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो प्लास्टिक के चकले के भी खिलाफ हूँ। लकड़ी या फिर पत्थर का, ये सबसे बेस्ट आपके लिए चकला बेलना सबसे बेस्ट रहेगा, जो वास्तु और हेल्थ और वेल्थ तीनों को वो करता है। इसमें एक मेटल भी जुड़ जाता है। इससे ज़्यादा तो आप वो मेटल ले लो, स्टील ले लो, वो फिर भी मैं मान जाऊंगी, लेकिन प्लास्टिक या फिर कांच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत सुंदर जो चकलों के ऊपर डिज़ाइन आजकल बने होते हैं, अगर आप राजस्थान जयपुर में बहुत ब्यूटीफुल मिलते हैं, वो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आप कलर देखो, ज़्यादा ग्रीनिश डार्क ग्रीन, ज़्यादा डार्क ब्लू, ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं होने चाहिए, जो वो वाले चकले अपने घर में रख के बैठे। सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें कलर है बहुत कम है तो गोल्डन, येलो या रेड कलर है तो चलेगा। वैसे जितना वाइट होता है उतना अच्छा इम्पैक्ट ये दे देता है। चकला गैस के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब आपने क्या किया, अग्नि और जो चकले का जो मेटल है, अभी ये चंद्र ग्रह को डिनोट कर रहा है या राहु को डिनोट कर रहा है या मंगल को, किसको ये उसको डिनोट कर रहा है। अब आपने उसके नीचे रख दिया तो वो एनर्जी सर्कुलेट होगी। इसके लिए आपको अलग जगह बनाओ, बिल्कुल स्वच्छ जगह बनाओ, लेकिन गैस से ज़्यादा दूर मत करो, और गैस के राइट हैंड साइड रखना चाहिए जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनफैक्ट तवा भी गैस के राइट हैंड साइड रखना चाहिए जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो जब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको गैस के राइट हैंड साइड कपड़े से ढक के रख दीजिए। ये आपके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये आपको रोटी देती है ना। इसके बिना आप खाना रोटी कैसे खाओगे, और रोटी अच्छी ना बनी हो, टेढ़ी मेढ़ी बनी हो, तो सब्जी का मज़ा भी नहीं आता। आता है? नहीं आता ना। सुंदर सी नान, रोटी, फुल्का, तंदूरी कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो रोटी भी, सब्जी भी अच्छी लगने लग जाती है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखो, इसको उतनी रिस्पेक्ट दो जितनी, जब नई दुल्हन को नई किचन में ले जाया जाता है ना, हलवा बनवाया जाता है, तो जैसे गैस की पूजा होती है वैसे ही चकले बेलने की और तवे की पूजा भी बहुत सारे रिचुअल्स में की जाती है। नई नवेली दुल्हन से या गृह प्रवेश के समय ये रिचुअल्स किए जाते हैं। अब अगर ये टूट जाता है तो आपको क्या करना है। अगर ये आपसे टूट जाता है किसी कारणवश, तो जो उसके साथ का बेलन है वो भी आपको हटाना पड़ेगा। ये नहीं कि चकला टूट गया तो मैं, बेलन तो मेरा बिल्कुल सही है, मैं रख लेती हूँ और दूसरा ले आऊंगी चकला, या फिर आपका चकला बिल्कुल सही है और बेलन खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगी। दोनों को एक साथ लीजिए, ग्रीन कलर के, हल्के ग्रीन कलर के कपड़े में उसको लपेटिए, उसके साथ एक नमक का पीस रखिए या नमक का पैकेट रखिए और इसको जा कर के कहीं पर रखाइए। अब जो इसके साथ आपने नमक लिया है, या तो वो साथ में पड़ा रहने दीजिए, या तो नमक का पैकेट किसी को दान में दे दीजिए, इसको कहीं छोड़ आइए, ठीक है। और जब आप इसको छोड़ने जाएंगे उससे पहले आप नया चकला बेलना लेकर के घर जरूर आ जाएंगे। दिन का आप ध्यान रखेंगे, शुक्ल पक्ष के दिन हो तो मज़ा ही आ जाएगा, नहीं तो अंधेरे पक्ष में भी लेते हैं तो बुधवार, संडे, फ्राइडे, थर्सडे, ये दिनों में आप चकला बेलना खरीद सकते हैं। नहीं, परात के ऊपर भी नहीं और डिब्बे के ऊपर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर अन्न के डिब्बे के ऊपर चकले को रखते हो तो आप अन्न की एनर्जी को, यानी आटे की एनर्जी को माइनस करते हो। आप क्या चाहते हो, आपके घर में बहुत सारी वो कहते हैं ना, द्रौपदी के पास एक हांडी थी जिसमें भोजन खत्म ही नहीं होता था, बरकत खत्म ही नहीं होती थी। आप चाहते हो ना आपके घर में बहुत बरकत हो, तो कभी भी चकले का यूज़ उस डिब्बे के साथ मत करना जिसमें आप अन्न रखते हो या जिसमें आप आटा पिसवा करके रखते हो, ठीक है। रोटी किचन स्लैब पर नहीं बना सकते, बिल्कुल किचन स्लैब पर नहीं बना सकते, आपको उसके लिए चकला या रोलिंग बोर्ड लेना ही पड़ेगा। किचन स्लैब पर पहले तो आप बहुत काम वाली साफ कर रही है, कैसा कपड़ा यूज़ कर रही है, बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है देख कर भी मेरे लिए कि किचन के स्लैब पे रोटी बन रही है, मैं तो देख भी नहीं सकती। खैर, लेकिन इसके लिए जो शास्त्रों में जो चकले की वो बताई गई है वो बहुत गहरी बताई गई है। अब मैं आपको सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, तो इतना संस्कृत में लिखा होता है, बहुत डीप फॉर्म है इसका। और जिस घर में इसको अच्छे से रखा जाता है उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। आप लोग कई बार कहते हो ना, मैम हम सब करते हैं, हम सारे उपाय करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो असर डालती हैं।
उस दिन मैं एक बात बोल रही थी कि हमारे घर की हर चीज़ एनर्जी बेस्ड है और हर चीज़ की एनर्जी असर डालती है। तो लोगों ने कहा कि मैम क्या हर चीज़ की एनर्जी होती है? यस, आपके घर में एक एक चीज़ की एनर्जी होती है। आपने जो जो ला के रखा हुआ उस हर चीज़ की एनर्जी है। आप कहोगे वो तो निर्जीव है, लेकिन उसकी भी अपनी एनर्जी है। सृष्टि में कुछ भी बिना एनर्जी के नहीं बना हुआ। आप एक फ्लावर पार्ट रखते हो, खाली रख रहे हो, भरा रख रहे हो, उसकी एनर्जी है। आप एक घड़ी रख रहे हो, उसकी एनर्जी। आप एक फ़ोन रख रहे हो, उसकी एनर्जी। आपने इत्र की, कॉस्मेटिक की, क्रीम की, सैनिटाइजर, कुछ भी आपने रखा है, सबकी एनर्जी है। शेप ऑफ चकला हमेशा राउंड होना चाहिए। चकोर और किसी भी शेप के चकले कभी भी शुभ नहीं माने जाते हैं। गैस का बर्नर भी इनफैक्ट 2, 4, 6 2 से विभाजित हो रहा हो वही होने चाहिए। 1, 3 वाली गैस कभी भी घर के किचन में अच्छी, हेल्थफुल नहीं मानी जाती है। तो 2 से विभाजित करते हुए गैस लिप्स अच्छी होती हैं। और चकला या तवा हमेशा राउंड शेप में होना चाहिए। आजकल डोसा बनाने के लिए स्क्वायर शेप में बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आ रही हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा गोल ही फॉर्म में रखिए। मेरे पास यही है। एक्चुअली इसका जो बेलन था वो मैं नहीं लाई थी, मैं इन्हीं दोनों को एक साथ लेकर के आई थी। तो मुझे वो जो बेलन था ना, जो पत्थर का था, वो बहुत हैवी था और इतना हैवी काम तो मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसके साथ लकड़ी रखी है। लेकिन आप लकड़ी और पत्थर को रख सकते हो, लेकिन लकड़ी और स्टील को कभी एक साथ नहीं रख सकते हो। जैसे स्टील की एक चीज़ है और एक चीज़ लकड़ी की है, तब आप नहीं कर सकते हो। तब आप स्टील लो और लकड़ी लो। लेकिन अगर आप पत्थर और लकड़ी का रख रहे हो तो आप रख सकते हो। बस स्टील और लकड़ी यानी मेटल और वुड की एनर्जी को कभी मर्ज मत करिएगा, वो आपके लिए माइनस इम्पैक्ट दे सकती है। पत्थर का चकला और लकड़ी का बेलन, या लकड़ी का चकला और पत्थर का बेलन आप रख सकते हो। स्टील और वुड में आप एनर्जी नहीं मिलाओगे प्लीज। बेलन किसी भी चीज पे नहीं रखना है। यहाँ टांग दिया, वहां टांग दिया, ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, प्लीज ऐसा नहीं करना है। इसको एक सूखे कपड़े से ढककर इसके सिर की तरफ बेलन को रखना है बस, और गैस के दाहिनी तरफ ये काम करना है। अजया जी वो आपको किसी और दिन बताऊंगी, अभी आप चकले बेलने से रिलेटेड जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूछिए। आपसे बार बार टूट जाता है, आप नमक दान करो, अपने सिर से उतार के आप नमक दान करो। 1.25 किलो, 2.5 किलो, ऐसी क्वांटिटी में 5 किलो, 10 किलो, है ना, ऐसी क्वांटिटी में आप नमक दान करो। खड़ा नमक भी कर सकते हो और पैकेट भी कर सकते हो। चलेगा डार्लिंग, आप अपनी मम्मी का यूज कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बरकत वाला है तो वो आपके लिए भी बहुत बरकत वाला रहेगा। 3 बर्नर्स अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब आप लोग ले चुके हैं तो मैं ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहती, लेकिन 3 बर्नर अच्छे नहीं माने जाते। की ड्रॉ करके दस दइए, जल्दी दसो की ड्रॉ करके दसना है। वेल मैं क्या है कि चकला एवं रखना है और वेलना उत्ते रखना है, ना एस साइड ना नीचे, उत्ते। ठीक है, बस मैं ए ड्रॉ करके। हाँ जी, तो कल अमावस्या पे हम जुड़ेंगे आपके साथ और अपने तेज पत्ते वाला उपाय करेंगे कल रात 8 से 9 बजे के बीच में। नहीं, तवा भी गैस के नीचे नहीं रखना चाहिए, लेकिन तवे को छुपा के जरूर रखना चाहिए। तो गैस के नीचे वहां पे कुछ कपड़ा या कुछ वो रख दीजिए, है ना, पूरा नीचे मत रखिए और 24 घंटे उसको नीचे मत रखिए। जितनी देर गर्म है आप उसको नीचे रख दीजिए ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन उसको छुपा के रखना चाहिए। कहते हैं चकले बेलने को और तवे को नजर नहीं लगनी चाहिए, इन तीनों चीजों को ना नजर बड़ी लगती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के घर में कई बार गेस्ट आते हैं या कई लोगों का वो होता है गैदरिंग, तो हम लोग किचन का चकला बेलना कई और लोग भी यूज कर लेते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। जो बाहर वाले हैं, कितनी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो, उससे चकला बेलना यूज ना कराएं। जो डेली यूज कर रहा है वही यूज करे, उसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगेन ये एनर्जी बेस्ड है। एनर्जी जितने लोगों की उसमें जाएगी वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अपनी मम्मी का, सास वास का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके घर के मेंबर हैं, लेकिन जो गेस्ट फॉर्म में आज आपके घर में आए उनसे काम ना करवाएं प्लीज।
अगर आप जॉइंट फैमिली में हो और वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 2-3 देवरानी जेठानियाँ हैं वो कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज बाहर से आए पर्सन से मत करवाइए। दूसरी बात, कई बार देवरानी जेठानी कहती है हमें ना रोटी इतनी बड़ी चाहिए, कोई कहता है हमें इतनी चाहिए, तो पहले तो अपने घर में आदत डालिए एक ही शेप एक ही साइज़ की रोटी खाने की। ये नहीं कि जॉइंट फैमिली में है तो रोटी के पीछे वो हो रहा है कि ये साइज़ नहीं बनेगा, वो साइज़ नहीं बनेगा, मोटी नहीं बनेगी, पतली नहीं बनेगी। जिस घर में ये लड़ाई होगी उस घर में बरकत अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो लकी हो, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है मैम। फाइबर का नहीं, प्लास्टिक फाइबर का हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। राजश्री जी कुछ दिन पहले ही फेब के आसपास मैंने बजरंग बाण का बनाया, आप देख लो, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा डालो आपको मिल जाएगा। 3 बर्नर गैस के लिए उपाय आपको फिर पूरा सा बताऊंगी क्योंकि उसमें कई चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। मैम रोटी बेलते ही तवा ठंडा कर सकते हैं? रोटी बेलते तवा ठंडा कर सकते हैं रोटी बेलते ही? नहीं, आपने रोटी बेल ली, आखिरी रोटी पक गई तो उसके बाद तवे को 2 मिनट में वहीं छोड़ देते हो, फिर थोड़ी देर बाद उसको गैस के नीचे रख दिया या साइड में कहीं रख दिया ताकि वो आराम से ठंडा हो जाए, हाथ ना जल पाए, है ना। वो ठंडा तो हो ही जाएगा, आखिरी रोटी के समय ही गैस आप बंद कर देते हो, है ना। ऊपर ऊपर नहीं डार्लिंग, नॉट राइट, ऊपर, लाइक ऊपर नहीं रखना है, ऊपर यानी चकले के सिर की तरफ, चकले के सिर की तरफ, नॉट ऊपर, ठीक है। लव यू डार्लिंग संध्या। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन हो गए हैं। हमने डेज की बात करी, हमने उसको कैसे रखना है, कैसे उसको लपेट के रखना है, कैसे दान करना है, और ज़्यादा इसके ऊपर किसी लोगों की एनर्जी नहीं आने देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और ऑफ कोर्स जम्प से बचाने के लिए जब जब आप इसको बदलते हो तो कैसे रख के आना है वो भी हमने बात कर ली है। प्लेटफॉर्म पर नहीं बनानी चाहिए डार्लिंग, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता। प्लेटफॉर्म, आप रोटी बना रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए कोई काम कर रहे हो तो एक चकला ज़रूर खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता। खैर महंगे की तो खैर कोई बात भी नहीं है, कई लोग सोचते हैं ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए चकला लेके आइए। चकला अपनी अच्छी एनर्जी आपके घर में लाएगा तो आपके काफ़ी काम होने लगेंगे। नहीं, चकले को तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। ब्राउन कलर का नहीं लेना चाहिए। वुड कलर एक अलग चीज़ है, वुड कलर एक अलग चीज़ है, बट जितना लाइटर शेड है उतना अच्छा है। काला, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन कभी भी नहीं होना चाहिए। प्लीज शो अस हाउ टू प्लेस। ये आपने चकला रखा है, ये आपका चकला है, ऊपर यहाँ पे मैंने सिर के ऊपर पास यहाँ पे बेलन रखा है, ना यहाँ रखा है, ना यहाँ रखा है, ना यहाँ, ऊपर सिर के पास यहाँ पर बेलन रखा है। लाइक ये चकला लिया मैंने और बेलन रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे नहीं रखना, ऊपर ऐसे रखना है ना, साइड में ऐसे ऊपर रखना है। और बस ये व्यास देख लीजिएगा कि ये जो बेलने का व्यास है और जो चकले का व्यास है वो लगभग सेम हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, वो कर सकते हो आप, वो सब दान। बर्तन के स्टैंड में कभी तवा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसका तवा, चकले बेलने की एनर्जी आपके बर्तनों से सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, तो कभी भी नहीं रखना चाहिए, ना तवा, ना चकला, ना बेलना। ड्रॉअर में भी नहीं रखना चाहिए। अगर ड्रॉअर में रख रहे हो तो इसके लिए एक अलग सा सेपरेट सा वो बनवा दो। वैसे कहा गया, जितना कहा गया वो आपको बता रही हूँ कि गैस की जो स्लेब है उसके पास राइट हैंड साइड अगर इसको रखा जाता है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। चकला आप जितनी बार खाना बना रहे हो आप उतनी बार इसको वॉश कर सकते हो। ये नहीं है कि रात को नहीं करना है, दिन में नहीं करना है, आप उसको उतनी बार वॉश करके ही रखोगे। इनफैक्ट कहा गया है कि आटा जिसमें गूंथता है इंसान उसको भी वॉश करके रखना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए दिन बनी रहती है। थैंक यू। तवा भी गैस के राइट हैंड साइड, ठीक है। चकला बेलना भी राइट हैंड साइड और तवा भी राइट हैंड साइड। तवे पर तो मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो।
बहुत कुछ टाइम पहले का है, शायद 5-6 महीने पहले का। नहीं प्लीज ब्लैक कलर का नहीं। राइट में जगह ना हो तो थोड़ा सा बना लो गैस स्टोव को खिसका के, बल्कि वो जो थोड़ी सी जगह बनेगी उसमें बड़े कंफर्टेबली चकले बेलने को और आप तवे को रख पाओगे, अगर आप थोड़ी सी जगह बना लो। तवे को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे ही जैसे ये चकला सीधा रखना है वैसे तवे को भी बिल्कुल सीधा रखना, ना खड़े की पोजीशन में ना उल्टे की पोजीशन में, बिल्कुल सीधा। नहीं ऑयल से काम शुरू नहीं करना, बाद में आप ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आप अगर इसका यूज कर रहे हो तो आप नमक से यूज करोगे, और अगर आप स्टील का यूज कर रहे हो तो दूध और दही से यूज करोगे। लकड़ी को भी आप नमक से स्टार्ट कर सकते हो, या हल्दी के छोटे से पिंच ऑफ हल्दी से भी स्टार्ट कर सकते हो। लकड़ी का अगर आप हल्दी से स्टार्ट करते हो ना, सच में ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। कल आप लोग जो पूछे मैं उस पर बना दूंगी। सबसे फेवरेट हम लोगों का उपाय जो हम लोग साथ करते हैं हर अमावस्या को रात में, तेज पत्ते का, तो कल लेकर के बैठिए तेज पत्ते, और कल हम इसका उपाय साथ में करेंगे, और इसकी जो लोगों को फायदा हो रहा है वो साथ में इसका फायदा उठाने वाले हैं। ग्रीन कलर का चकला ठीक है, बट डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए। हाँ चलेगा दीपिका, चलेगा, ठीक है। और जो आप लोग पूछेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। हाँ जी, अभी तो आप गैस के पास ही रखिए, फिर मैं आपको जब गैस की, वैसे शायद मैंने गैस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से बनाया हुआ है, नहीं तो मैं आपको कल फिर दे दूंगी। हाँ जी, आजकल स्टैंडिंग में ही स्टैंड आते हैं और लोग बड़ी जल्दी खरीद लाते हैं, लेकिन हमारे लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक वास्तुशास्त्री के लिए वो बड़ा इम्पैक्ट बुरा डालते हैं। इसलिए जब भी हम किसी के घर जाते हैं निकलवा देते हैं कि ये नहीं रखना, इसको निकालो आप। और आपको तो फ्री में बता रही हूँ, पैसे भी नहीं लिए, मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, ये नहीं रखना, निकालो इसको आप घर से बाहर। रात को 8, 8:30, 9 बजे के बीच हम ये काम करें, चलेगा? थैंक यू, थैंक यू। तेज पत्ते का पत्ता ना हो तो डार्लिंग कल सुबह खरीद लेना, आप किसी भी शॉप से ले लो, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपके पास टाइम है, कल ले लेना सुबह, हम कल शाम को करेंगे, आप लेके बैठना। अमावस्या कल और परसों दोनों की है, लेकिन कल रात को प्रॉपर अमावस्या मिल रही है ना, इसलिए हम कल रात को करेंगे। और ट्यूसडे भोमवती अमावस्या भी मतलब शाम की प्रॉपर मिल रही है और परसों सुबह की, इसलिए हम कल ये रात को उपाय करने वाले हैं। और अभी मंगल महाराज शाम को 6:30 बजे के आसपास मेष राशि में, अपनी ही राशि में रुचक योग बना करके स्थापित हो चुके हैं, लेकिन वहां पे रुचक योग के साथ साथ अंगारक दोष भी बन चुका है। लेकिन अंगारक दोष तो बना ही है, डरने की कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि भरनी नक्षत्र में है राहु, इसलिए डरिएगा नहीं, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र महाराज ना मंगल के साथ ज्यादा गलत है ना, और राहु के साथ तो वो उनके गुरु हैं, तो उनको कभी गलत काम नहीं करने देंगे। फिर भी इस समय मंगल के उपाय करिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल ही मंगल करते रहें और मंगल मंगल जपते रहें, मंगल ही मंगल घर में होता रहेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपने आप को फुल कंट्रोल में रखना, और घर में चकले बेलने, गैस का, तवे का, मेरी सारी एंजल्स बहनें बहुत विशेष ध्यान रखें कि हमें इनको रखना कैसे है, इसमें कम से कम गलतियां ना करें। नॉर्थ डायरेक्शन पर ठीक है डार्लिंग, बना दूंगी। एल्युमिनियम का चकला यूज कर सकते हैं? नहीं डार्लिंग, नहीं कर सकते। हाँ जी, पीरियड्स में भी सोनिया जी अब तेज पत्ते वाला उपाय आप कर सकते हैं। वनीता जी, ये आपको डॉक्टर एच नितिशा वाले पेज पर मिलेगा कल। हाँ जी, बिल्कुल बना दूंगी। लव यू, लव यू, लव यू। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 पर अपनी बर्थ चार्ट की पूर्ण बुकिंग ले सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है, जिसमें बात आपकी मेरे द्वारा ही होगी। अगर आपको टिप्स इतने अच्छे लगते हैं, वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं, तो शेयर भी कर दिया करो डार्लिंग, ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो, रोज बोलना पड़ता है। लव यू।